विधायक जी, आज किस संबंध में गंगों के अंदर आना हुआ? भाई आना तो ये पैसे तो रोज़ आते ही हैं, और आज का ख़ास दिन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों के लिए जो मदद करी, जो घर घर खाना भी पहुँचाया, राशन भी पहुँचाया। हालांकि यहाँ जो असल में ज़िम्मेदार है वो लोग तो अपने घर बैठे, लेकिन जिन्होंने आगे बढ़ के जो यहाँ जिम्मेदारी ली, नौजवान साथी, उन्हीं लोगों के लिए हौसला अफजाई के लिए उनके आज ये प्रोग्राम था। तो उन्होंने भी मिलकर बहुत काम किया, तो इसलिए आए थे हम लोग। और भी मेहमान बुला रखे थे, तो सम्मान समारोह था हमारे उसमें संघर्ष समिति जो है, जिनके अध्यक्ष हैं इरफान अली साहब हैं। तो बस यही था जो है भाई, उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा था। अब उसमें कुछ मेरा भी था, जो है कुछ हमने किया, तो सभी लोग मिलकर वो कर रहे थे। विधायक जी, गंगों क्षेत्र में अवैध खनन चल रही है, जिसमें ग्रामीणों को बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, इसमें आपका क्या राय है? अब मालूम तो चल रहा है यहाँ पे अवैध खनन चल रही है, और बताया जा रहा है जिस तरीके से जिस हालात में चल रही है, और वो टोटली जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसको भी दरकिनार करके अंधाधुंध चले जा रही है। गांव वाले आए भी थे, और सड़कों की भी ऐसी हालत हो गई। अब चक्कर क्या है कि जो है अब ये नहीं पता लगता कि प्रशासन भी इसमें है या नहीं है, क्योंकि रात को चलाने की इजाज़त नहीं है। और दो गांव में ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि दो गांव में 8-8 जो है वो खनन पॉइंट चल रहे हैं, रात में चल रही है, ओवरलोडिंग चल रही है, उसको कोई रोक नहीं रहा। क्या नाम लेते हैं, मशीन चला रखी है, उसे कोई रोकने के लिए नहीं है। इतना भारी वाहन जब इन सड़कों पर से गुजरते हैं, अभी हम लोग गांव में से आए, जो है वहाँ सारा पानी गड्ढों की वजह से पूरा गांव में घुटने तक आया हुआ है। ततारपुर गांव में जो बिल्कुल वहीं लगता हुआ है, तो ये आम जनता को जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इनके लिए कोई सुनवाई होती नहीं, क्योंकि आपको भी पता है भाई, खनन में ऐसा भी होता है कि बहुत सारा जो अनवांटेड मटेरियल है वो भी इसमें शामिल रहता है, और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं एक अफवाह भी उड़ाई जाती है कि सरकार प्रशासन जो है इसमें इल्लीगल माइनिंग चलाने में साथ दे रहा है। पर वो चलो, वो हम लोग डीएम से और जो हमारे ये प्रशासन में जो अधिकारी हैं उन सभी से बात करेंगे, और चलने तो नहीं देंगे बिल्कुल भी। इल्लीगल तो नहीं चलेगा, और किसी को हक भी नहीं है। एक नंबर में आप चलाइए, अपने कागज़ दिखाइए और चलाइए, लेकिन रात में नहीं चला सकते। गांव वाले, इलाके वाले परेशान। अब रात दिन हैवी ट्रैफिक, जो हैवी ये जो ट्रक है ये जाते हैं, सड़कें टूटती हैं, फिर रात दिन एयर पोल्यूशन रहता है, जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका जो है उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है विधायक जी, और लॉकडाउन खोल दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? या आज ये तो हम लोगों को पता ही है कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी शुरू से, और उन्होंने अपने इसी ये खामी जो है लोगों के सामने ना आ जाए, इस वजह से एक वर्ग के ऊपर जो है वो टाला भी, इल्ज़ाम भी लगाया। लेकिन ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद जैसे तबलीगी जमात वालों पे, अब आप देखो पूरे हिंदुस्तान में जिन पे भी उन पे इल्ज़ाम लगाया, तो उनमें से तो कोई मरा ही नहीं, एक भी सिंगल कैजुअल्टी नहीं है। तो वो चीज़ें सामने आई जो है। अब ये क्या है, आदमी ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे इस तरीके के जो हिंदू मुस्लिम वाले हैं, माफ़ कीजिएगा आप लोग भी मीडिया से हैं, लेकिन ये जो इंटरनेट, ये नेशनल मीडिया है, कर रहे जो है इस काम को सही मुद्दा नहीं दिखाते जो है, और जो पॉजिटिव चीज़ है वो नहीं दिखाते, नेगेटिव दिखाते हैं। तो अब उन लोगों को मुँह की खानी पड़ रही है, क्योंकि अब मज़दूर देख ही रहे हैं आप लोग क्या हालात है। ये मज़दूर भी इसी देश का नागरिक है, और ये अंबानी भी इसी के ही है। अंबानी के लिए तो आप करोड़ों रुपए माफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो जनता जो सड़कों पे चल रही है, और चलते चलते आप देखिए इसी देश का रहने वाला और कितनी परेशानियों का सामना करने पड़ा। भूखे प्यासे जो है उनको उनकी नौकरी छीन गई, उनको कोई पैसा नहीं है उनके पास खाने को नहीं है। चलते चलते बहुत से लोग, हमें पता है 300 से ऊपर का आंकड़ा है कि जो लोग वापसी अपने घर जा रहे थे, उन लोगों की मौत हुई, कुछ ने सुसाइड करा। तो ये सब जो है ये सब उन्हीं लोगों का तो है जो इस देश में, इस देश की कामयाबी का जब पूरा क्रेडिट लेते हैं। तो ये इतनी बड़ी जो कमियां हुई हैं ये भी तो उन्हीं के नाम जाना चाहिए, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे किसी स्टेट का सीएम। जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बनती है, इन्हीं की सरकार। हमारे यहाँ तो कोई आज तक कोई बीजेपी का लीडर आज तक यहाँ
सड़कों पे भी मतलब लोगों की मदद करने के लिए भी नहीं आया। सरकार इन लोगों की है, अब बता दीजिए कोई भी किसी की गरीब आदमी की को मदद करिए। इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें तो सभी ये तो सभी के लिए एक परेशानी थी। पूरे वर्ल्ड वाइड ही ये वायरस फैला हुआ है, लेकिन कोई भी बीजेपी का आदमी नहीं है। हम विपक्ष वाले जो है वो ही अधिकारियों से बात कर करके अपना जो भी हमारी जिम्मेदारी है थोड़ी बहुत अपने घर से और अपने उससे अपनी जिम्मेदारी